हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी जो कि बेहद खास एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का एक विशेष स्थान है, जिसे भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए एक मुख्य साधन के रूप में माना जाता है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन इन सभी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आप निर्जला एकादशी कहते हैं, वो सबसे कठिन भी होता है और फलदायक भी मानी जाती है। विशेषता यह है कि इसमें अन्न और फल तो दूर, आप पानी तक ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम निर्जला पड़ा है। यह व्रत केवल शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने भीतर संयम, श्रद्धा और अनुशासन रखना बहुत ही जरूरी होता है। भगवान विष्णु की उपासना करते समय अपने मन, कर्म, वचन से की उपासना श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कहा जाता है कि भीमसेन ने किया था, जो अपने भोजन प्रेम के कारण अन्य एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उन्होंने इस निर्जला व्रत का पालन किया तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हुई। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी कठिन तो है ही, लेकिन इसे एक तप का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि जीवन में धैर्य, त्याग और आस्था और भक्ति भाव को जागृत करती है। मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ माह के महात्म्य की व्याख्या की है। आप पर ब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो पर ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्य भार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी का उत्तम व्रत महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहाँ समस्त ऋषिगण गए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा करनी चाहिए। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है, उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा ने उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेय पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा, हे जगतीतल विख्यात राजा पुलिंदु, हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्रचाणवर्ही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस नगरवासी की वार्ता सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णुदूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे।
उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया है। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत्य हो गया। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली हैं, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद ने इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयार्द चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधि विधान को बतलाने लगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, 10वीं के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को आएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें, हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। हे राजन, 10वीं के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, छौर और शरीर में तेल लगाना त्याग देना चाहिए। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त और सभी पदार्थ अर्थात जो खाने योग्य नहीं हैं वो सब कहे गए हैं। अतः 10वीं के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान्न ही का भोजन करें। रात्रि में कथा का श्रवण द्वारा जागरण करें। पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों के जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, अलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करे और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना गाते बजाते सारा दिन रात व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि भी करने चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल जिस दिन द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य ही करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो असमर्थ हों उनको 12 ब्राह्मणों का ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन लेवे। पराया अन्न, आमिष चीज़ें जो अर्थात जिन चीज़ों को खाने की वस्तु ना हो, मांस, उड़द की दाल, तैल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, काशी के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, यह सब कही गई बातें, इन सभी बातों को द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाता है। द्रव्य, जल, लवण, अन्य
धान्य से सिद्ध हो जाता है, अन्न है वह इसमें नहीं लिया जाता। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं, सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार के सार को ठीक ठीक बताएं। हे भगवानम, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे बतलाता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। इसके करने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वर्ही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। तत्पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया है और मुझको स्मरण शक्ति मिली है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथना अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।